मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7/11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। गौरतलब है कि 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य पक्षकारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया था। यह याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना था। 2.5 साल के समय के बाद अब उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गई हैं। चूंकि मथुरा जिला अदालत में ही इन याचिकाओं पर अलग अलग निचली अदालतें विभिन्न चरणों में सुनवाई कर रही थी, मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए हिंदू पक्षकारों की अर्जी पर मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समेकित निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाएं अपने पास तलब की थी। मस्जिद की तरफ से कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण सिविल वाद प्रतिबंधित है। मियाद कानून के अनुसार इसे निरस्त किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति होने के कारण सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। मस्जिद पक्ष ने सिविल वादों को निरस्त करने के लिए सीपीसी के आदेश के 7 नियम 11 के तहत अर्जी दी है। मंदिर पक्ष ने आपत्तियों को निराधार बताया। हिंदू पक्ष के सिविल वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर के दायर किए गए हैं। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया है, इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। वहीं वादियों की तरफ से विधिक हैसियत पर सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के बीच कोई विवाद नहीं है। विवाद खड़ा करने वाले पक्षकारों का जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी से कोई रिश्ता वास्ता और सरोकार नहीं है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया है कि ईदगाह स्थल वक्फ की संपत्ति है। 15 अगस्त 1947 के मस्जिद कायम थी। पूजा का अधिकार अधिनियम के तहत अब यह धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। बहरहाल महीनों चली लंबी बहस के बाद गुरुवार को फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को तगड़ा झटका दिया है। कुल मिलाकर के यह कि इस मामले पर अभी सुनवाई चलती रहेगी और आगे और भी पहलुओं की बारीकी से और गहनता से जांच होती रहेगी। यानी कुल मिलाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी ये केस चलता रहेगा और इस मामले पर और भी बातचीत होती रहेगी और भी बहुत सारे तथ्य और फैक्ट सामने लाए जा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे और कौन कौन से तथ्य इसके सामने रखे जा सकते हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।